अव्यक्त इशारे हैं। एक बाप के साथ दिल की सच्ची प्रीत हो तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अभी तो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है माया, फिर उसका ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। लेकिन अगर सच्चे दिल की प्रीत नहीं है, सिर्फ बाप का हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया, तो माया द्वारा घात होता रहेगा। बाबा का हाथ भी पकड़ा है, लेकिन हाथ पकड़ना माना श्रीमत का हाथ, और याद करना माना बुद्धि से साथ होना उसके। तो हाथ पकड़ा है, ज्ञान लिया है, लेकिन फिर बुद्धि से उसके साथ रहे, वो वहां पर थोड़ी दिक्कत है। उधर पीछे ध्यान रखिए। चलो 18 जून पढ़ना है आज। 18 जून 2024, ये वाला हो गया, 21 जून, सॉरी 21 जून 2024। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है, यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। निराकारी दुनिया को कहाँ से कंट्रास्ट कर रहे हैं? यहाँ कितनी बड़ी जमीन है और वो कितनी छोटी है। तो वो अगर है ही हवा में, है ही नहीं इस दुनिया, तो दो चीजों का कंपेयर उसका करना चाहिए ना, जो थोड़ी बहुत, चलो ये घर थोड़ा छोटा है, ये तो उसके मुकाबले कितना बड़ा घर है। तो ऐसी चीजों कंपेयर करना चाहिए ना। वहां यह बात नहीं, शरीर नहीं, पार्ट नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। वाह, बिंदु स्वरूप में तो है लेकिन बैठी नहीं है। उनको पता है लास्ट तक भी झुटका आ सकता है, इसलिए क्या है, वो खड़ी। बहुत अनुभवी हो गई झुटकों की, ऐसे लगता है। यह कुदरत है ना। सूर्य, चांद, सितारे कैसे खड़े हैं? ज्ञान सूर्य भी खड़ा है, ज्ञान चंद्रमा भी खड़े हैं। चंद्रमा तो बहुत है ना, रामचंद्र हैं, कृष्ण चंद्र। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। जो जो लंबा समय पुरुषार्थ करके बेस तैयार किया आपने अपना, उसी के अनुसार परम धाम में खड़े रहोगे ना। या वहां जाके ऐसी कोई निराकारी एकदम बीज रूप अवस्था बन जाएगी। कुट पिट के भी परम धाम गए हो तो लंबा समय कैसा आधार बनाया होगा आपने। सबकी गति एक सी नहीं होनी कि चलो परम धाम गए, छूट गए, अब तो वहां शांति में ही रहना, ऐसा नहीं है। वहां ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी होती हैं। जो आधार अपने आधार पर, भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो आधार कोई बाबा नहीं देने वाला। 22 जून 2024। माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है। उसमें 8 तो आने ही हैं, 4 जोड़ी और 1 बाप। 8 रतन और 9वां मैं हूं। 4 जोड़ी और 1 बाप, 4 जोड़ी हो गए और 1 बाप। 8 रतन और 9वां मैं हूं, जो बीच में हीरा दिखाया जाता है। ठीक। 25 जून 2024। टीचर कोई बैठा थोड़े ही रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा यह रथ है ना। रथ की आयु कहेंगे, बाबा कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते इसीलिए अमरनाथ कहा जाता है। जन्म नहीं लेते ऐसा नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते इसीलिए क्या कहा जाता है, अमरनाथ। 26 जून 2024। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता यह शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी यह रचना है। पीछे क्या बताया, निराकारी दुनिया कितनी छोटी है, तो कोई दुनिया है ना, छोटी है, वहां पर कौन रहते हैं, परमपिता परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी यह रचना है। कौन रचना है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनका ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है, पार्ट हर एक का अपना अपना है। इसका मतलब ये कितने एक्टर्स हैं, 3-4 एक्टर्स हैं, जिनका अपना अपना ऑक्यूपेशन क्या है, अलग अलग है। 27 जून 2024। तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इसी जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें,
इसीलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। किस लिए करते हो पुरुषार्थ? क्यों? ऊपर क्या बोला? क्या इच्छा है तुम्हारी? सुन रहे? क्या सुना? किसी ने सुना? पूरा ज्ञान तो हम वैसे भी ले ही रहे ना अभी तो। बाप द्वारा सब कुछ जाने, आगे चल के बोला ना, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने से डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाए। उस दिन बोला था ना, आगे चल के ये बताएंगे, वे ये बताएंगे, बाकी सब गुप्त है। बाप द्वारा सब कुछ सुन ले, माना सुने भी किसके द्वारा? बाप द्वारा डायरेक्ट। इसीलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। नेक्स्ट है, तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहां कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो। हर एक बात तुमको नजदीक देखने में आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होंगे, हर एक बात नजदीक कब देखने में आएगी? जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे उस समय बच्चा आता है। पहले मेल पीछे फीमेल, 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। ये पॉइंट थोड़ा वैसे बड़ा है, लेकिन इसमें मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से लिखा था कि याद रहे कि इस मुरली में ये पॉइंट है। नेक्स्ट है, वहां की क्या रस्म रिवाज होगी वह सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो तुम अजुन अलफ बे पढ़ते थे। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। कायदा ये कहता है अंत तक टिके हो तो साक्षात्कार तो होने चाहिए ना। वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी। समझेंगे कहाँ शरीर ना छूट जाए, सब कुछ देख कर जाए। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल, जो बाप से सब कुछ सुने और सब कुछ देखें, जो अभी गुप्त है। कितना भी सुन रहे हैं, कितना भी सुन रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी गुप्त है। 27 जून 2024। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। किसकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं? बच्चों की। वाह, बाप की, ब्रह्मा की। दिखाते किसकी हैं भुजाएं? भक्ति मार्ग में बाप को भुजाएं दिखाते हैं। अच्छा, थैंक यू। ब्रह्मा की 108 भुजाएं कहते हैं। ये पॉइंट हमने इसलिए नोट किया है कि 108 का यादगार जो है वो कहाँ पर बनेगा? पांडव भवन, अरे पड़ोस में ही है, स्वामी नारायण। तो वहां पर कितने हैं? 108 की ट्रेनिंग होगी, बताया है, राजाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर जो आया है ब्रह्मा की 108 भुजाएं कहते हैं, तो वो उस ब्रह्मा की बात है जो त्रिमूर्ति में लास्ट में ब्रह्मा का जिसको लकब मिलता है, तो उसके द्वारा वो पांडव भवन का संचालन होता है। वैसे बाबा ब्रह्मा की 1000 भुजाएं कहते हैं। इस मुरली में बोला है जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं, माना जो खुद को स्वाहा करते जाते हैं, तो माला बनती जाएगी ना, उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती है। माना ब्रह्मा को उतनी आत्मा 108 की ट्रेनिंग देनी है ना, तो ये क्या होंगे? नंबरवार एडॉप्ट होते जाएंगे। ब्रह्मा की 108 भुजाएं कहते हैं। अब ये लंबा पॉइंट है, इसमें टेस्ट आएंगे बीच बीच में। आदि की बात है, शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए यह क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब वैराग आने लगा कि कहाँ जाऊं। क्या होता था? सामने बैठते थे और साक्षात्कार ध्यान में चले जाते थे। तो आश्चर्य पड़ गया कि वो ब्रह्मा बाबा जिसके भी सामने बैठ रहे हैं उसको भी साक्षात्कार हो रहा है और उनको अपना भी इंटरनल जो भी कशिश होती होगी। तो इन बातों को समझने के लिए उन्होंने क्या सोचा? क्या चाहिए? एकांत चाहिए। वैराग तो तब वैराग आने लगा। क्या? कहाँ जाऊं? नहीं, पढ़ दूं क्या पूरा?
ऐसे पढ़ दूं क्या 1 मिनट में? इन बातों, कोई ऐसी दुविधा वाली बात होती है, कोई चीज समझ नहीं आती तो लोग कहाँ जाके बैठ जाते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, चलो एकांत में। वैराग आया ना, कहाँ जाऊं, दुनिया से वैराग आने लगा था। अच्छा बनारस जाता हूँ, यह उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा। बनारस जब गए वहां किसी बगीचे में जाकर ठहरे। ये उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। मना ऐसा लगता है कि किसी और को भी ऐसा अनुभव हो रहा था तो इनको भी खींचते थे। बहुतों को साक्षात्कार हुए ना उस समय। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया, फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा। पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। जो भी उनको दृश्य दिखते रहते थे, बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया हूं, फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। क्या मतलब? शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। है ना, हम जो अभी प्रैक्टिकल, जो उन्होंने आदि में, बाबा ने कहा है, जिन्होंने आदि में बंद आंखों के साक्षात्कार किए, तुम वो सब प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी जो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो वो तो नहीं देख रहे जिन्होंने बंद आंखों के साक्षात्कार किए, वो तो नहीं देख रहे ना। तो जो हमने देखा वो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। 20 जून 2024। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा भी बैठते हो। बाबा अपनी इच्छा से तुम्हें कितना बोलते हैं, चलो कम से कम 15 मिनट तो याद में बैठो, और तुम क्या करते हो, एक्सटेंड करते करते घंटा 2 घंटा भी बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है, इसका मतलब जो महारथी होंगे उनकी लिमिट बताई। सब बैठ पाएंगे 15 मिनट, उनको कम से कम घंटा 2 घंटा तो चाहिए। ओम शांति। था और 2 दिन से मुझे आपको पूछना था क्योंकि उस दिन बात हुई थी ना कि तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे, तो 3 ऐसे थे ना पॉइंट्स, प्लीज रिपीट। एक तो बाबा कहते हैं कि एक बार जो भूल हो, एक मिनट, सबसे पहले बाबा कहते हैं कि एक बार जो भूल हो वो दोबारा ना हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। फिर दूसरा, शिक्षाएं याद आ जाए, बाप दादा की दी हुई शिक्षाएं समय पर आपको याद आ जाए, तो उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। उस दिन मुरली में आया था एवर रेडी माना तीव्र पुरुषार्थी। तो ये 3 हमने अभी तक सुने। एवर रेडी। निर्व्यर्थ, निर्विकल्प, क्या, निर्मोही, निसंकल्प, निर्मोही और निर्व्यर्थ। निर्विकल्प था, निर्मोही, निर्व्यर्थ और निर्विकल्प। और आज आया कि ठीक है, मैंने जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त है। तो देह, हाँ, पर देह अभिमान और देह भान में भी फर्क है ना। देह भान तो काफी टाइम तक रहेगा ना, देह अभिमान ठीक है हट सकता है। तो तब अगर देह अभिमान नहीं है तो फिर भक्ति जारी है, ऐसा सोच सकते हैं अभी भी, या फिर देह भान की बात है या देह अभिमान की बात है? बोला ना कि जब तक आप कर्मातीत नहीं बने, इम्तिहान पास नहीं किया, देह भान है, अभिमान आया आज तो है,
आज अभिमान आया, नहीं, देह अभिमान आया। वैसे देहभान का भी आता हाँ, है। देवभान का समझ देह माना वही ना, मिट्टी। हम्म सत्य तो केवल आत्मा है, तो जब तक उस स्वरूप में नहीं चले जाएंगे तब तक तो भक्ति रहेंगे। जब आपके लिए उस स्थिति में निरंतर रहना सहज हो जाए, तब आप अब समझो कि अब दूर हो गए उतना भक्ति से। जितना जितना स्वरूप में इतना सहज हो रहा है, तो उतना दूर हो रहे हैं उस भक्ति से। ऐसा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा, वो ही हो जाएगा स्वरूप आपका। फिर आत्मा बनकर ही सब एक्टिविटीज में आएंगे, तो समझो फिर आपको पढ़ाई की दरकार नहीं है। तो इसके लिए तो बहुत टाइम है, तो भक्ति कब एंड तक होती रहेगी? कहाँ इतना टाइम है, किसने बोला है? इतनी स्पीड तो देखें हम, कितनी जल्दी जल्दी। लोग तो पहले इतने दिन, इतने सालों अव्यक्त स्थिति का चार्ट बनाते हैं। आप अभी अभी 1-2 साल अव्यक्त स्थिति, फिर सीधा डायमंड पे कूद के अब पीछे जाने का सोचोगे कभी? मतलब फाइनल जो है हमारी यात्रा, जिस रास्ते पे चलना चाहिए वो फटाफट पकड़ लिया, फिर भी क्यों सोचते कि टाइम लगेगा बहुत। जिनका वीडियो ऑन है उनको बोलो। वीडियो किसका ऑन है? प्लीज नाम पढ़ो उनका। सीता हाँ, सीता माता को बोलिए। सीता माता, वीडियो ऑफ कर दीजिए। प्रश्न का। हाँ जी। साक्षात्कार हुई है और प्रैक्टिकल में जो है वो दो अलग अलग। आदि में साक्षात्कार, इनको साक्षात्कार हुए और अभी जो प्रैक्टिकल है वो दोनों अलग अलग है। बाबा ने एक जगह ऐसे बताया है कि आदि में जिन्होंने साक्षात्कार किए वो तो अभी है नहीं। जो उन्होंने साक्षात्कार में देखा है वो तुम प्रैक्टिकल में देखोगे। सबको स्थूल बंद आंखों के साक्षात्कार नहीं होते थे ना, सबके लिए एक जैसा नहीं था। संदेशियों का पार्ट था अपना। उनमें से हो भी सकती हैं कोई आत्माएं वही हो, और नहीं भी हो सकती हैं। उस समय किनका वो पार्ट चला था, अभी वो दोबारा जन्म लेकर आए हैं, या फिर वो वाली आत्माएं जिनके लिए बोला कि उन्होंने तो सिर्फ साक्षात्कार किया, तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो इस पॉइंट से वो दो अलग अलग समझ आते हैं। कहीं कहीं वो भी हो सकते हैं। पहले तो आई थिंक सीता माता ने हाथ ऊपर किया है। वो गलती से हुआ। अच्छा, दिव्या बहन ने किया था, उनसे पूछिए। दिव्या बहन, आपका कोई प्रश्न है? नहीं। अच्छा। जो बताया ना कि 8 में से 4 आत्माएं है और एक बाप, और फिर हूँ मैं, ऐसा था ना पॉइंट? वो नहीं, 8 नहीं। अच्छा, 8 रतन, 8 रतन और फिर मैं हूँ। 8 रतन पहले ही कर दो। 4 जोड़ी और बीच में बाप, 4 जोड़ी है बीच में। और 8 रतन और 9वां मैं हूँ। 4 जोड़ी में 4 पेयर आ गए, महादेव से लेके चारों नेक्स्ट टू गॉड, अवैध ज्योतिर्लिंगम बाप, और 8 रतन जो 9 धर्मों के ये हैं हेड, और बीच में हीरा माना साकार बाप। साकार, हीरा मतलब साकार। और आज आया कि बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है। तो बाप को कितने जानते हैं एक्चुअली में, और वो तृप्ति मतलब एंड में जानेंगे ना, तभी तृप्त होगी आत्मा। आज तो मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत बच्चे समझते हैं हमने बाप को जान लिया, बिंदु को जाना मतलब हमने जान लिया, या एडवांस में जाना कि साकार में जान लिया तो बाप को जान लिया। तो वो क्या मीनिंग हुआ एक्चुअली जानने का? जाना है कि नहीं वो इससे पता चलेगा कि कितनी वो आत्मा तृप्त है। बोला ना, पेट भरा रहता है। बुद्धि रूपी पेट में कोई आश ही नहीं रही किसी भी चीज की। स्थूल पदार्थ तो छोड़ो, सूक्ष्म भी आशाएं नहीं रही कि कोई फलाना, है ना, जैसे होता है ना पुरुषार्थ में भी रेस होती है, एक लक्ष्य होता है। जब नए हम करते हैं तो शुरू शुरू में कैसे होता है, एक टाइम ऐसा होता है सर्वंश त्यागी बन जाता
कितना भी कर्म अच्छे से अच्छा करते हैं, उनको फल की कोई इच्छा नहीं होती, तो उसको कहेंगे जैसे तृप्त आत्मा है। कर्म अपना कर रही है जो उसका है, जब तक बाप समान ना बन जाए, लेकिन तृप्ति की स्टेज आ जाती है कि उसको हद में भी और बेहद में भी कुछ नहीं चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा कर्म है, भगवान को याद करना सबसे सुंदर कर्म है, उसमें कोई प्राप्ति हो ना हो, उससे वो आत्माएं परे हो जाती हैं। इसका मतलब तृप्त हो गई। अप्राप्ति जब तक महसूस होती रहती है तब तक भूख रहती है कि अभी तो ये स्टेज नहीं मिली, अभी तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वो आत्माओं को एक निश्चित सेटिस्फेक्शन जो भी मिलती होगी उससे उनको ये निश्चय हो जाता है कि आगे तो अच्छे से अच्छा ही होना है। तो जैसे बुद्धि रूपी पेट भरा हुआ है, अब जितने भी ये तृप्त खुद को कहते हैं कि हमने बिंदु को जाना, तो भी उनकी इच्छाएं पूछो उनसे, कितनी इच्छाएं हैं, मोटे रूप में दिख जाती हैं। किसी चीज में उनकी आंख ही ना जाए, ऐसी तृप्त आत्मा। किसी दूसरे की बहुत ऊंची महिमा हो गई, स्टेज बन गई, उसको मान शान मिल गया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसका पेट भरा है ना। जो अधूरे होते हैं उनके साथ ये होता है, दूसरे के पास कोई अच्छी चीज है तो हमें चाहिए, उसको मान शान ज्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में यही कुछ तो है आज की डेट में। कौन ऐसा ब्राह्मण है जो बोले तृप्त हो जाऊं मैं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं? असंभव है ये। नहीं तो निसंकल्प हो जाए वो आत्मा, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या क्या प्राप्ति के लिए वो संकल्प करेगी? कुछ चाहिए ही नहीं तो संकल्प क्या करेगी? मान लो हम इस घर में अकेले बैठे हैं, हम याद कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है बाहर, कोई एकांत जगह में आप बैठ गए हो, ना आपको भूख है ना प्यास है, तो कोई संकल्प उठेगा कि कुछ खाऊं, कुछ पीऊं, कुछ मन करेगा कहीं जाऊं? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना आपकी इच्छा होगी? क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं कुछ, तृप्त है तो उसको फिर कुछ चाहिए नहीं, तो ये निशानी दिखेगी ना उसकी, हर तरह से, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। बड़े से बड़ी माया का रूप भी आएगा तो उसको हिला नहीं सकता, और उल्टा बहुत अच्छी स्थिति बन जाए तो भी वो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर उड़ जाएगा, वो बहुत सम अवस्था में हो जाती है ऐसा। तो कहेंगे कि आप बाप को जाना। निश्चित रूप से कि बाप क्या है वैसा ही उसको बनना है, इसलिए वो निष्काम बन जाता है। वैसे तो निष्काम केवल एक बाप ही होता है, लेकिन जितनी हमारी समझ बढ़ती जाती है उतना तो हम बन रहे हैं ना कामनाओं से परे। तो कामना ही कोई रही नहीं। मतलब मुझे तृप्त शब्द का जो मतलब समझ आया, जो बाबा ने कहा कि बाप को जानने से तुम तृप्त हो जाएंगे, तो अब मैं ये समझ रही हूँ कि जो तृप्त तो हो गया, समझो उसने जान लिया ना बाप को, उतनी गहराई से जाना कि वो बाप किस स्थिति में सदा काल है। तो एटलीस्ट वो चिंतन करके वैसा बन तो रहा है ना, और उसको निरंतर याद कर रहा है, तो शंकर रंग भी तो लग रहा है ना, और निस्वार्थ भाव से। उसमें फिर ये सब चीजें इंटरफेयर ही नहीं कर सकती जो बाकी ब्राह्मणों को करते हैं, कंपटीशन, दूसरों को देखना, ये सब बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं। और एक पॉइंट ऐसा है कि ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। तो ये कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स की बात हो रही है। वो मैया ने इतनी मेहनत की आपको समझाने के लिए, फिर घूम फिर के वही प्रश्न। नहीं, सबके लिए क्लियर हो जाएगा। सबको क्लियर ही है। सबको क्लियर है तो मत समझाओ। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी नारायण, जगत पिता, जगदम्बा क्लियर है। नहीं, मेरा ये है ब्रह्मा द्वारा बच्चों को कहानियों में मजा आता है, आप समझो। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। पहले ही म्यूट है आपका। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। 1 by 1 करते हैं स्टोरी, स्टेप बाय स्टेप। और इसमें अगर नहीं मुझे आएगा तो मैया भी बोले, जो जिसका डिपार्टमेंट है वो अपना संभाले। तो ये मैया ही संभाल ले। हाँ अच्छा, हाँ, पढ़ो इसको अनम्यूट करना है। हाँ, तो मैं फिर से बोलूं, सुनी नहीं, अनम्यूट करके बोलना।
तो फिर तुम सुन, वही तो बोल रहे हैं कि सुन के। हाँ नहीं आएगा, मुझे पहले ही पता। आएगा क्या? शी इज वेरी कॉन्फिडेंट आपको आएगा। हाँ नहीं कर रहे, बोल। अरे भाई बोल लो। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, पहला पॉइंट। बोलो, पूरा बोलो। हाँ। और फिर जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितना गोल गोल। जो बाबा ने बोला है उस तरीके ऐसे करते हो ब्रह्मा बाबा को तो कैसे लगते होंगे ना, ऐसे करते बोलती हो, सुनो। और फिर जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। तीन ब्रह्मा की बात। See now I'm not like it's a valid question. बोलो भाई। एक मिनट, मिया को देती हूँ, ये दे दी। हाँ हाँ बोलो ना। तीन ब्रह्मा की बात की, तो जो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं वैकुंठ, पहले तो वैकुंठ की बात है। वो तो सामने रख दो ना बर्तन। हाँ ये हाँ बस तीन है, एक ब्रह्मा सरस्वती और एक जगत पिता जी ब्रह्मा। तीन ब्रह्मा की बात है। एक वैकुंठ का एक ब्रह्मा जो विष्णु बनता है सबसे पहले, ठीक है, ब्रह्मा से विष्णु का मालिक बना। फिर उसके नेक्स्ट ब्रह्मा सरस्वती जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं सेकंड नंबर। राम सीता मतलब। हाँ ओके। तो वो दूसरा रूप हुआ ना विष्णु में, जो दो रूप बनते हैं ना लक्ष्मी पर फिर नारायण। ऐसे क्यों कहा कि जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण? हाँ तो सब पहले ही पहले हैं। 8 में आ रहे हैं तो पहले पहले नहीं है। फिर जगत पिता जगदम्बा उनके बाद। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं। हाँ बैठ खड़े नहीं है पुरुषार्थ। वो बैठे हैं, वो वाला इसलिए एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। हाँ वो तो बात सही है। तो वही विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, क्योंकि वो वाला विश्व का जो मालिक है प्रजापिता, मुझे यहाँ चाहिए। अब आया ना समझ? आपको अपने आप ही आ गया समझ। आ गया नहीं, वो मैया का हाथ लगते। ओके, फिर ठीक। ओम शांति। ओम शांति।